सप्तशती में हमने कहानियां पढ़ा कि उसमें कुछ राक्षस होते हैं, देवी उनका संहार करती हैं। थोड़ा उसमें और डिटेल पढ़ते हैं, थोड़ा सावधान होकर पढ़ते हैं। पहला जो दैत्य था वो क्या था? मधु और कैटभ। मधु और कैटभ है क्या? हमारे जीवन में या तो अच्छा लगता है या तो नहीं लगता है, मीठा और कड़वा। छोटा बालक भी जन्म लेता है तो उसको अच्छा लगता है तो मुस्कुराता है, हंसता है, कष्ट होता है तो रोता है। मधु और कैटभ। जब हम उसके आयाम को ऊपर जाते हैं तो दूसरा राक्षस होता है महिषासुर, तमोगुण प्रवृत्तियां, जो इस प्रकार की वृत्ति। उसके बाद और हम ऊपर आते हैं, उसमें धूम्रकेतु आता है। धूम्रकेतु अर्थात सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखलाई पड़ता है। उसके बाद एक और दैत्य आता है, उसका नाम होता है रक्त बीज। अब हमने रक्त बीज, एक रक्त के कण गिरते हैं और ऐसे सहस्त्र रक्त पैदा होते हैं। आप इसको विज्ञान में खोज सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबीज के रूप में कर सकते हैं, क्लोन थ्योरी आप बोल सकते हैं। लेकिन हमारी कामनाओं का अंत है। एक कामनाएं खत्म होती, दूसरी तैयार होती है। तो रक्त बीज के माध्यम से कामनाओं को नाश करते हैं। कामनाओं के बाद और एक राक्षस आता है, उसका नाम निशुंभ, अर्थात अशुभता को खत्म करते हैं। और अंत में जो शुभ है उसे भी मां को ही अर्पित किया जाता है। अर्थात अलग अलग चरणों के माध्यम से कहां पहुंचे। भारत के लोग जो मनीषी थे, बड़े विद्वान थे, वो समझते थे कि साधारण लोगों को अगर सिर्फ थ्योरी दे दें तो वो नहीं कर पाएंगे। कहानियों के माध्यम से दो, जो कोड हैं, या तो हमारे शास्त्रों में सूत्र हैं, या स्तुतियां हैं, या श्लोक हैं, या प्रार्थनाएं हैं। जो सूत्र है, जिसको हमको फॉर्मूलाज बोलते हैं, ये सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अथ योगानुशासनम, ये सूत्र हैं। योग सूत्र, शिव सूत्र, तंत्र सूत्रों की बात करता है। जन्म से मृत्यु की यात्रा और मृत्यु के बाद की यात्रा। योग किसकी बात करता है? युज धातु से योग बना, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिला। हम जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तब तो आगे की यात्राएं करेंगे, अर्थात वो देह के बाद। और इस शरीर में अगर हम हैं तो वहां पे कौन सा आएगा? उसमें आएगा तंत्र। नमस्कार, नमो नारायण।